हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग आज बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, संबंधों के प्रकार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उन पर संबंधित कुछ अच्छे सवाल। तो यहाँ पे देखिए हमने पहला सवाल लिया हुआ है, सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में। तो आपको आर दिया है, जो समुच्चय दिया है वो आर, वो क्या क्या हो सकता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो संबंध दिया है, ये संबंध आर है और ये हमें दिया है ए कॉमा बी। इस प्रकार ये ए लेस और इक्वल बी स्क्वायर, ये हमें संबंध दिया है। हमें बताना है ये ना तो स्वातुल्य है, ना ही सम्मित है, ना ही संक्रामक है। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले हम बात किसके लिए करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वातुल्य के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये संबंध में बिलोंग कर रहा है और हमारा संबंध कुछ इस प्रकार दिया गया है। हम अगर पता करें स्वातुल्य के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्वातुल्य है या नहीं, इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया था, b का मान 1 a के बराबर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से तो मिलेगा, यहाँ से देखिए संबंध आपको क्या दिया हुआ है, a कॉमा ए इस प्रकार है कि a लेस आर इक्वल ए स्क्वायर। तो क्या ये संबंध सही है, आप हमें यहाँ पे बताइए जरा। अगर आप वास्तविक संख्या में से एक संख्या ले लेते हैं a बराबर 1/2, तो क्या इसके लिए ये कथन सही है। आइए देखते हैं, a का मान 1/2 करेंगे तो a स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से बताइए क्या 1/2 छोटा होता है 1/4 से, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, गलत है। तो हम कहेंगे ये संबंध जो होगा वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो a कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो हम कहेंगे अतः यह स्वातुल्य नहीं है, अतः यह स्वातुल्य नहीं है। अब हम बात करेंगे सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध में क्या आपने सीखा था, सम्मित संबंध में आपने यही सीखा था कि यदि a का संबंध b से है तो b का संबंध किससे होना चाहिए, बोलो, a से होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये बातें जानते हो किसके लिए, सम्मित संबंध के लिए। तो सम्मित संबंध में यही होता है, यदि a का संबंध b से है तो b का a से होना चाहिए। इसका मतलब a कॉमा b बिलोंग टू रिलेशन, तो b कॉमा a भी रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, तब वो क्या होगा, सम्मित। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपके पास जो संबंध है इस प्रकार, जरा देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमारे पास a कॉमा b और ये बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, तो इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं कि a लेस आर इक्वल बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें अगर हम इसका उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा, b कॉमा ए, अगर हम इसको बिलोंग करें रिलेशन में तो क्या आ जाएगा कि यहाँ पर b लेस आर इक्वल ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या ये कथन सही है या नहीं। हम यहाँ लिख रहे हैं अगर 1,2 रिलेशन में बिलोंग करेगा तो क्या आएगा, बताइए यहाँ पे 1 लेस आर इक्वल 2 का स्क्वायर भाई b के स्थान पे क्या है, मैंने एग्जांपल लिया 2, तो ये क्या मिलेगा भाई 1 लेस आर इक्वल 4। बताइए कथन सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही कथन है, ये बिल्कुल सही है। अब अगर हम कहते हैं 1,2 रिलेशन में बिलोंग अगर कर रहा है तो 2,1 अगर कर दे तो हम कहेंगे कि वो क्या हो जाएगा, एक सम्मित संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, आप a के स्थान पे यहाँ क्या आ गया 2, तो 2 लिखिए, लेस आर इक्वल b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या मिला 2 लेस आर इक्वल 1। बताइए क्या ये सही है, आप मेरे को बताइए, क्या 2 छोटा होता है 1 से, बिल्कुल नहीं। तो हम कहेंगे ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 1,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है लेकिन 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये संबंध सम्मित नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह संबंध सम्मित नहीं है, संक्रामक की अगर हम बात करें, संक्रामक में हम क्या करते हैं, आप यहाँ देखें, संक्रामक के लिए हम क्या करते हैं कि a का संबंध b से लाते हैं, b का संबंध c से लाते हैं और ये दिखाते हैं कि a का संबंध किसके साथ है, c के साथ। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारा संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ पर हम a का मान ले रहे हैं 3, b का मान ले रहे हैं 2,
सी का मान ले रहे हैं 1.5। ए का संबंध बी से है, ए का संबंध बी से, तो यहाँ पे देखें आप जरा, अगर हम ए आर बी निकालें ए का संबंध बी से तो किस प्रकार आएगा बताइए। ए लेस देन है किससे, बी स्क्वायर से, तो ए का मान वहाँ पे कितना है 3, तो ए को हटाकर 3 लिखेंगे और बी का मान यहाँ पे 2 करेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई ये, तो ये आ जाएगा 3 लेस आर इक्वल 2 का स्क्वायर। बताइए क्या ये सही आ रहा है, क्या 3 छोटा होता है 4 से, बिल्कुल सही है। अब हम इसको भी सही दिखाएंगे, तो b का c के साथ देखिए, यदि हम b का मान 2 ले लें और c का मान 1.5 ले लें तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे b का मान, तो यहाँ पे बताओ अब a के स्थान पे क्या है 2, b के स्थान पे 1.5 है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा संबंध, 2 लेस आर इक्वल 1.5 का होल स्क्वायर। बताइए 2 यहाँ पे चलने दीजिए और 1.5 का होल स्क्वायर कितना होता है 2.25। बताइए ये सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। हमने 2 चीज़ें कर ली हैं। अब अगर ये 2 चीज़ सही करके हम अगर ये दिखा दें, अगर ये भी सही हो जाए तो हम कहेंगे वो संक्रामक संबंध होगा। तो ए और सी का संबंध होना चाहिए, तो ए के स्थान पे 3 और सी के स्थान पे 1.5। तो जरा देखते हैं क्या आता है इसका, तो ए का मान आप 3 कर दीजिए, 3 और लेस आर इक्वल बी का मान 1.5 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 3 लेस आर इक्वल 2.25। क्या ये सही है, क्या 3 छोटा होता है 2.25 से, नहीं, तो हम कहेंगे ये नहीं आया, ये नहीं आया, इसका मतलब है कि ये नहीं होगा, ऐसा संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने किया क्या कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, या इसको दिखाने का तरीका है ए आर बी, और फिर मैंने दिखाया कि b कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन, इसका ऐसा भी आप दिखा सकते हैं, या b का संबंध c के साथ है, लेकिन फिर यहाँ पे आप देखिए a का संबंध c के साथ में नहीं आया, इसका मतलब a का संबंध c के साथ में नहीं आया। तो यदि ये आ जाता तो संक्रामक होता, ये नहीं आया इसलिए संक्रामक भी नहीं है। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हमारा ये सवाल कह रहा है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में एक संबंध r a, b इस प्रकार है, b बराबर a+1, कह रहा है द्वारा परिभाषित संबंध r स्वातुल्य, सममित या संक्रामक है। मतलब आपको तीनों की क्या करनी है, जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें सेट क्या दिया हुआ है, आप यहाँ देखें, हमें सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। हमें संबंध इस प्रकार लिखना है, देखिए हम यहाँ संबंध लिख रहे हैं जैसा हमें दिया हुआ है। संबंध a, b इस प्रकार है कि b बराबर a+1, b बराबर a+1। तो बताओ जरा, अगर हम 1 रख दें a का मान, यदि a का मान 1 करेंगे तो b का मान कितना आएगा, बोलो 2 आएगा। यदि a का मान हम 2 कर देंगे तो b का मान कितना आएगा, 3 आएगा। यदि हम a का मान 3 कर दें तो b का मान 4 आएगा, 4 करेंगे तो 5 आएगा, और 5 करेंगे तो 6 आएगा। अब हम यहाँ पे 6 नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम 6 करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 7 इस सेट में नहीं है, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमारी बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम a का मान 1 2 3 4 5 तक ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो b का मान आएगा वो ऐसा आएगा। ये हमें संबंध दिया हुआ है r। अब इस संबंध को देखकर हमें बताना है कि ये संबंध स्वातुल्य है, सममित है या संक्रामक है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वातुल्य के लिए। स्वातुल्य की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है कि स्वातुल्य की डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि हमें कोई संबंध इस प्रकार मालूम है, अगर हमें संबंध इस प्रकार मालूम है a, b बिलोंग टू संबंध, तो हम कहेंगे कि यदि हम b के स्थान पे a कर दें तो ये भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं 1, 2 बिलोंग टू कर रहा है, लेकिन 1, 1 इस संबंध में बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो हम कहेंगे कि ये संबंध स्वातुल्य नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं ऐसा कोई भी संबंध यहाँ नहीं है जो कि स्वयं का स्वयं के साथ हो, तो अब ये कहेंगे स्वातुल्य नहीं होगा। सममित की अगर हम बात करें तो सममित में हम क्या कहते हैं कि यदि a का संबंध b से है तो b का संबंध a से होना चाहिए, और b का संबंध a से होना चाहिए, तब वो होगा क्या, सममित होगा। तो आप यहाँ देखें 1 का संबंध 2 से है, तो क्या 2 का संबंध a से है, तो आप यहाँ देखें क्या 2, 1 बिलोंग करेगा रिलेशन में। आप वहाँ रख के देखिए a का मान क्या रखेंगे,
ए का मान आप रखिए 2, तो बी का मान कितना आ जाएगा 3, है ना। बी का मान कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि 1,2 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2,1 संबंध में बिलोंग नहीं करेगा, करेक्ट। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये एक सम्मित संबंध भी नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1,2 है, क्या 2,1 यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि वो सम्मित नहीं है। अब हम बात करेंगे संक्रामक की। तो संक्रामक में हम करते क्या है, ध्यान दीजिएगा। संक्रामक में हम करते क्या है, हम ये देखते हैं कि यदि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। यदि ये दोनों होगा तो ये होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं ए का संबंध बी से। तो बताइए यहाँ पे 1 का संबंध 2 से है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 का संबंध किससे है, 2 से, बिल्कुल ठीक है। 2 का संबंध 3 से है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 का संबंध किससे है, 3 से है। तो 1 का संबंध 3 से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो क्या कहीं इसमें दिख रहा है 1 का संबंध 3 से? नहीं, तो ये संबंध नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो ना तो ये स्वातुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही क्या है, संक्रामक है। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये हमारा है, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांक के समुच्चय n में। तो आपको जो सेट दिया हुआ है n, वो धन पूर्णांक दिया हुआ है, और आपको मालूम है कि जो धन पूर्णांक होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते हम अनंत तक जाएंगे। तो हमें ये दिया हुआ है सेट, कह रहा है इसमें एक संबंध परिभाषित है इस प्रकार कि x, y, x माइनस वाई 3 से क्या है, विभाज्य है, और यहाँ पर एक तुल्यता संबंध है, ये आपको सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध क्या होगा? तुल्यता संबंध में अगर हमें सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना होगा वो स्वातुल्य है, वो सम्मित है, और वो संक्रामक है। तीनों संबंध यदि संतुष्ट होंगे तो हम कहेंगे कि वो तुल्यता संबंध होगा। आइए चेक करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, स्वातुल्य के लिए। तो स्वातुल्य की कंडीशन हम यहाँ रखेंगे। सबसे पहले हमें जो संबंध दिया है वो आप देखें, हमें संबंध क्या दिया है, r बराबर x, y इस प्रकार है कि x माइनस वाई 3 से क्या है, विभाज्य। ये हमें संबंध दिया हुआ है। हम करते क्या है बताइए, a के स्थान पे b के स्थान पे ये है, तो इस प्रकार आ रहा है। तो स्वातुल्य अगर हमें चेक करना है तो हम पुट क्या करते हैं, हम पुट करते हैं b का मान 1 है, मतलब y को हम x के बराबर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा संबंध, जरा देखिए r हमें मिलेगा x, y को भी हम किसके बराबर कर देंगे, x। तो जब भी हमें स्वातुल्य चेक करना होगा तो हम ऐसा करेंगे, और फिर इसी के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस x क्या आएगा, 0। तो ये संख्या 3 से कटेगी नहीं कटेगी, 0 बार जाएगा, तो हम कहेंगे जो कि 3 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि x, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये स्वातुल्य संबंध हो गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, सम्मित संबंध सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सम्मित संबंध हम प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो हमें ये संबंध दिया हुआ है और सम्मित हमें प्रूव करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें x के स्थान पे y, इसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा कर देते हैं, ये हो जाता है y, x। तो उसी के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस x 3 से विभाज्य। समझिए मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे। अगर कोई भी संख्या है, ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या है उसका अंतर यदि 3 से विभाज्य है, तो यदि हम कहेंगे उनको परस्पर बदल दोगे तो जो संख्या आएगी वो भी 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। बस अंतर क्या होगा कि आगे क्या आ जाएगा, माइनस। जरा देखिए कैसे। हम यहाँ पर कोई भी इसमें से संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने x के स्थान पे ले लिया, मान लीजिए हमने x के स्थान पे ले लिया 3 और y के स्थान पे ले लिया 0। 3 माइनस 0 कितना आएगा, 3। तो ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, है, एक बार जाएगा। अब इसका उल्टा कर दीजिए, तो x के स्थान पे 0 करिए और y के स्थान पे आप क्या कर दीजिए, 3 करिए। तो बताओ क्या आएगा, -3। एक चीज हमें बताओ, जब 3 किससे विभाज्य है, 3 से, तो क्या -3 नहीं होगा, तो -3 भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यदि x, y हम लेकर चले तो y, x भी रिलेशन में क्या होगा, बिलोंग करेगा, मतलब ये एक सम्मित संबंध भी होगा। अब हम बात करेंगे किसके लिए, तीसरा जो हमारा संबंध है संक्रामक। तो संक्रामक संबंध हम कैसे प्रूव करते हैं,
हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम करेंगे कि x का संबंध यदि y से है, y का संबंध यदि z से है, तो क्या होना चाहिए, x का संबंध z से होना चाहिए। तो आप पहले ये दो संबंध लेके आइए। तो हम क्या ले सकते हैं, चलो यहाँ पे इसी में से हम नंबर ले रहे हैं ना, तो अगर हम इसमें से, चलो आगे भी कुछ संख्या लिख देते हैं, 4 5 6 7 ऐसे एंड सो ऑन। तो आप यहाँ देखें, x का मान y का मान क्या रखें कि 3 से विभाज्य हो जाए, ये संबंध हमारे पास दिया हुआ है। तो यदि हम x का मान ले लें 4 और y का मान ले लें 1, बताओ ये संबंध होगा कि नहीं होगा। 4 का 1 से, 4 माइनस 1 3 और 3 विभाज्य होगा, ठीक है, ये संबंध होगा। अब y के स्थान पे 1 है और हम z के स्थान पे क्या ले लें कि 3 से विभाज्य हो जाए, तो z के स्थान पे हम 5 ले लें। तो अगर हम यहाँ 5 ले लेते हैं, हमें बताइए, अगर हम यहाँ 5 ले लेते हैं, 5 ना लेकर हम यहाँ अगर 7 ले लेते हैं, चलो 7 लेकर दिखाते हैं। हाँ, अगर हम यहाँ 7 ले लें तो आप बताइए 1 का संबंध 7 से होगा कि नहीं होगा। जरा देखिए, x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 7, 1 में से 7 गया -6 और -6 3 से विभाज्य नहीं है, तो हमने दिखा दिया कि ये भी एक संबंध है, ये भी एक संबंध है। तो इस प्रकार 4 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 7 से, तो हम लिख सकते हैं कि 4 का संबंध किसके साथ होना चाहिए, 7 के साथ होना चाहिए। तो जरा बताइए, x के स्थान पे क्या ले लीजिए 4 और y के स्थान पे 7, 4 में से 7 गया 3, बताओ 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, होगा। हम कहेंगे ये भी एक संबंध होगा। तो आप यहाँ देखिए, आप इसी को चाहे ऐसा लिखें और चाहे मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ संक्रामक के लिए कि x हम ऐसा लिखेंगे कि 4,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर 1,7 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हम दिखा देंगे कि 4 का 7 के साथ भी रिलेशन है, अतः यह क्या है, एक संक्रामक संबंध है। तो ये एक ऐसा संबंध है जो स्वातुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो हम कहेंगे ये संबंध एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर एक परिभाषित संबंध है R, जहां दो युग्म है a, b और c, d। तो इस युग्म का संबंध इससे इस प्रकार है कि AD बराबर क्या है, BC। a यहाँ पर हम कहेंगे प्रथम, पहले युग्म का प्रथम और फिर दूसरे का चौथा, तो पहला और चौथा का जो गुणनफल होगा वो बराबर है दूसरे और। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको इस तरह हम याद रखेंगे कि हमें जो संबंध दिया है वो इस प्रकार दिया है कि A B C D अगर 4 लोग हैं, 1 2 3 4, तो 1 का गुणा 4 से AD और फिर दूसरे का गुणा तीसरे से यहाँ पे हुआ है, B का गुणा C से हुआ है। इस प्रकार इनमें संबंध है, एक युग्म ये है, एक युग्म ये है, ये दोनों आपस में इस प्रकार संबंधित हैं और हमें बताना है कि ये क्या है, इसमें क्या है, तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध हमें अगर दिखाना होता है तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, स्वातुल्य के लिए हम इसकी जांच करेंगे। हम स्वातुल्य में करते क्या है, मान लीजिए पूरा अगर ये A है, ये पूरा B है, तो A का संबंध B के साथ इस प्रकार है। अच्छा बताइए, हम करते क्या हैं, पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, B बराबर A, मतलब C, D को बराबर किसके करेंगे, A, B के। तो क्या मिलेगा, देखें यहाँ पे A, B का संबंध A, B से देखिए किस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पे कैसे संबंध था, पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा, तो पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा, ये मिला। बताओ क्या मिला, ये AB बराबर BA। बताओ क्रम विनिमय नियम होता है, कोई भी अगर संख्या है, वास्तविक संख्या है, अगर हम 4 का 3 में गुणा करिए, 4 का 3 में गुणा करिए और 3 का 4 में गुणा करिए, क्या आंसर पर कोई प्रभाव आता है, कोई प्रभाव नहीं आता, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आया है, AB बराबर BA, तो बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे ये क्या है, बिल्कुल सही है, इसलिए स्वातुल्य संबंध होगा। अब दूसरा हम लोग क्या चेक करेंगे, दूसरा हम लोग चेक करेंगे सम्मित। तो सम्मित संबंध हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, सम्मित संबंध हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमें जानते हैं यदि A का संबंध B से है तो B का संबंध A से होना चाहिए। इसके अनुसार बताइए वहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, A, B का संबंध किसके साथ है, C, D के साथ,
किस प्रकार संबंध है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है AD बराबर BC। तो बताइए इसका उल्टा करें तो C, D का संबंध किसके साथ होना चाहिए, A, B के साथ। देखते हैं क्या आता है। हमारे पास संबंध चल रहा है पहले का चौथे के साथ, तो ये पहला और ये चौथा, तो CB बराबर दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरा D है और तीसरा A है, तो ये आ गया DA। चलो बताओ यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, CB। क्या CB को हम BC नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा है, DA को हम AD नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं AD। क्रम विनिमय नियम से आप यहाँ लिख सकते हैं, क्रम विनिमय नियम से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है CB, तो CB को हम लिख सकते हैं BC और DA को क्या लिख सकते हैं AD। आई बात समझ में। तो बताइए जो ये लिखा है वही ये भी तो लिखा है। आप देखें इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संबंध है सम्मित संबंध भी है। अब हम बात करेंगे किसकी, संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध में हम करते क्या है, तो हम यहाँ पर A, B का संबंध C, D के साथ किस प्रकार है, देखिए AD बराबर BC। तो हम यहाँ पे अगला लिखेंगे C, D का संबंध E, F के साथ कैसा होगा, बोलो कोई अदर चीज लेंगे, AB फिर BC, तो हमने ये लिया। तो कैसा संबंध होगा यहाँ बताइए, पहले का चौथे के साथ CF बराबर तीसरे का दूसरे का तीसरे के साथ DE, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने ये दो संबंध यहाँ पर दिखाए। अब हमें तीसरा संबंध प्रूव करना होगा, किसके साथ, AB का EF के साथ। तो AB का EF के साथ संबंध होना चाहिए। क्या आएगा जरा देखिए यहाँ पर, पहले का चौथे के साथ AF बराबर दूसरे का तीसरे के साथ BE, AF बराबर BE। तो क्या ये संबंध सही है, तो यहाँ पे आप देखें क्या ये संबंध सही है, AF बराबर BE हमारे पास यहाँ पे है। तो आप इस संबंध को सही कैसे करेंगे, आप इन दोनों की मदद से ये सही होना चाहिए, बिल्कुल AF बराबर BE होना चाहिए। तो हम इन दोनों से इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें A चल रहा है और यहाँ B चल रहा है। तो अब यहाँ से काम ऐसा करें, यहाँ से बताइए हम क्या लिख सकते हैं, A/B बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, A/B बराबर C/D लिख सकते हैं। और यहाँ से बताइए C/D किसके बराबर लिख सकते हैं, C/D बराबर E/F। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर A, B को एक साथ लेंगे, तो B को आप यहाँ कर लीजिए और D को इधर कर लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए C को D को एक तरफ कर लीजिए और F को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, AB को एक तरफ करिए, तो A/B बराबर क्या मिला बोलो, E/F। बताइए यहाँ पर आप एक चीज बताइए कि अगर A/B बराबर C/D और C/D बराबर E/F, तो हमें बताओ A/B बराबर C/F होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए हमें। हमने क्या लिखा है, A/B बराबर C/D और C/D बराबर E/F। तो यहाँ से बताइए A/B बराबर E/F आया कि नहीं आया। इसका मतलब हमारा जो ये संबंध आया बिल्कुल सही संबंध है। तो हमने यहाँ दिखा दिया, अतः यह संक्रामक है। तो ये स्वातुल्य है, सम्मित है और संक्रामक तीनों है। तो यहाँ पे हम संक्रामक की बात कर रहे थे, इसलिए दिया गया संबंध क्या है, स्वातुल्य है। तो कॉन्सेप्ट आप देखिए, कॉन्सेप्ट आपका वही है जो मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में सिखाया था। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ आइए यहाँ पे देखें अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है, सिद्ध कीजिए कि आपको एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 में एक संबंध आपको इस प्रकार दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले हम यही प्रूव करेंगे कि ये संबंध हमारा तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध तभी होगा जब वो स्वातुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। साथ ही आपको प्रमाणित करना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये चीजें क्या है, तो पहले हम प्रमाणित करेंगे ये एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास संबंध ये दिया हुआ है कि कोई भी दो संख्याएं हम यहाँ लेंगे, उनका हम अंतर करेंगे और मॉड लेंगे, वो सम आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास
सबसे पहले हमारे पास तुल्यता संबंध अगर मुझे दिखाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वातुल्य संबंध की जांच करेंगे। क्या ये स्वातुल्य संबंध है, उसका तरीका यहाँ पे आप देखें क्या संबंध आपको दिया हुआ है। ए का संबंध बी से इस प्रकार है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, सम संख्या है। क्या तरीका आपको बताया गया है, क्या तरीका बताया गया स्वातुल्य के लिए कि बी के स्थान पे आप ए पुट कर दीजिए तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए माइनस ए, बताइए कितना आएगा, ये 0। और 0 क्या होती है, एक सम संख्या, तो जो कि क्या है हम लिखेंगे जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, तो ये एक सम संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का संबंध ए से है, करेक्ट। तो हम कहेंगे ये एक स्वातुल्य संबंध है। अब हम बात करेंगे किसकी, सममित संबंध की। तो ये दूसरा हम ले रहे हैं, सममित संबंध की जांच करेंगे, सममित संबंध की जांच करेंगे। तो सममित संबंध की जांच हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हम यहाँ जो हमें सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इसमें से कोई भी 2 हम लेंगे अवयव, तो जो कि इस संबंध को संतुष्ट करेगा। तो इसमें से हम कुछ भी ले लें, जैसे हमने बताइए आर बराबर, देखिए यहाँ पे बताओ आर का यहाँ जो अवयव है ए बी क्या लें, ये संतुष्ट हो जाए, बोलो क्या ले लें। तो ए का मान अगर हम ले लेते हैं 4, या ए का मान हम लेते हैं 1 और बी का मान ले लेते हैं 3, है ना। तो क्या मिलेगा बोलो, मॉड ऑफ 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2, और जो कि क्या है, सम संख्या है, ये हमने दिखा दिया। तो अच्छा बताइए, अगर 1 का संबंध 3 से है तो इसका उल्टा 3 का 1 से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो आम हम यहाँ पे करेंगे 3 का संबंध 1 से। लिखने का तरीका बदल दिया मैंने, चाहे आप ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें। तो यहाँ पे आप देखें 3 का 1 से संबंध आप करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तब भी क्या आएगा, 2 आएगा, तब भी क्या मिली हमें, एक सम संख्या मिली। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सममित संबंध ये है कि नहीं है, कि 1 का संबंध 3 से है तो 3 का 1 से होना चाहिए। इसी प्रकार 1 का संबंध 5 से है कि नहीं है, 1 का संबंध 5 से है कि नहीं है, 1 माइनस 5 कितना आएगा, 4, जो कि सम संख्या है। तो अगर हम कहें 1 का संबंध 3 से भी है, 1 का संबंध 5 से भी है, करेक्ट। लेकिन बताइए क्या 1 का संबंध 2 से है, बताइए 1 माइनस 2 कितना आएगा, 1। क्या 1 एक सम संख्या है, नहीं। तो 1 का संबंध या तो 3 से या तो 5 से है। अब इसी प्रकार बताइए 2 का संबंध 4 से होगा कि नहीं होगा, 2 का संबंध 4 से, बताइए 2 माइनस 4 क्या आएगा, 2, और 2 का मॉड 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखें 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2 आएगा, उसका मॉड लेंगे तो 2 आएगा, और उल्टा करेंगे 4 माइनस 2, 4 का 2 से है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए 1 का 3 से, 1 का 5 के साथ है, सही है, और 2 का 4 के साथ भी है। तो यहाँ पे देखिए सममित संबंध की अगर हम बात करें तो यदि 1 का 3 के साथ संबंध है तो 3 का 1 से भी है। इसी प्रकार अगर 2 का 4 से है तो 4 का 2 से भी है। तो कुल मिला के आप कोई भी यहाँ पे नंबर ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपको 1 3 5 लें या आप 2 4 लें, तब ये संबंध होगा। यही आपको प्रमाणित भी करना है। देखिए पढ़िए क्या लिखा गया है, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो 1 3 5 के सभी अवयव संबंधित है कि नहीं है, 1 का 3 के साथ भी है, 1 का 5 के साथ भी है संबंध। उसी प्रकार समुच्चय 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं कि 2 का 4 के साथ, 4 का हम कहें 2 के साथ। लेकिन क्या इस अवयव और इस अवयव में कोई संबंध है, क्या 1 का 2 के साथ कोई संबंध है, क्या 3 का 4 के साथ कोई संबंध होगा, क्या 5 का 1 साथ या किसी के साथ कोई संबंध होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखें इस 1 3 5 का 2 और 4 से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना तो 1 का 2 के साथ है, ना 1 का 4 के साथ है। इसी प्रकार ना 3 का 2 के साथ है, ना 3 का 4 के साथ है। इसी प्रकार ना 5 का 2 के साथ है, ना 5 का 4 के साथ है। तो वही आपको यहाँ पे प्रमाण देना था, जो कि आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं। आप यहाँ देखिए कह रहा है कि परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित
नहीं है। बारी किसकी है? संक्रामक की, संक्रामक की। तो संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे बताइए? संक्रामक संबंध के लिए हम क्या करेंगे? एक का संबंध, एक का संबंध, एक का संबंध बताओ 3 से है कि नहीं है? जल्दी बताओ। 1 माइनस 3 सम संख्या आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो 1 का संबंध 3 से है, हम कहेंगे बिल्कुल है। 3 का संबंध बताओ 5 से है कि नहीं है? जल्दी बताओ। 3 का संबंध 5 से, मतलब 3 में से 5 घटाओ, उसका मार लो, सम संख्या आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। इसका भी संबंध है। तो बताओ 1 का संबंध किससे होना चाहिए? 5 से होना चाहिए। बताओ है कि नहीं? 1 माइनस 5 क्या आएगा? सम संख्या। बिल्कुल, इसका भी संबंध है। इसका मतलब ये संक्रामक भी है। लिखने का तरीका मैंने बदल दिया है, आप चाहे इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो आप ये संबंध को ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये संबंध आपका स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो ऐसा संबंध हम कहेंगे क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। आइए हम लोग ये सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है देखिए, सिद्ध कीजिए समुच्चय आपको दिया है a और a क्या है? x बिलोंग टू z। z क्या होता है? पूर्णांक। करेक्ट, z पूर्णांक संख्या है और ये जो पूर्णांक है वो 0 से लेकर 12 तक है। तो सबसे पहले हम a को लिख ही लेते हैं। क्या क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमारा a, हमें सेट दिया हुआ है a। कह रहा है मैं दिए गए संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे 2 आपको सवाल दिया है। पहला सवाल आपको दिया है R बराबर a, b, इस प्रकार मॉड ऑफ a माइनस b 4 का एक गुणज है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पहला सवाल सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखिए, हमें बताना है कि ये जो संबंध हमें दिया हुआ है ये तुल्यता संबंध है। तो इसके लिए हम पहले क्या बात करेंगे? इसके लिए स्वातुल्य की बात करेंगे। तो ये स्वातुल्य है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे? तो यहाँ पे आप देखिए, हम लिख रहे हैं a का संबंध b के साथ किस प्रकार है? देखिए यहाँ पर किस प्रकार है कि मॉड ऑफ a माइनस b क्या आएगा? 4 का एक गुणज होगा, 4 का एक गुणज है। अब यहाँ पे आप देखिए स्वातुल्य प्रूव करने के लिए हम क्या पुट करते हैं? b बराबर a। तो क्या आ जाएगा? a r a, तो क्या मिलेगा? मॉड ऑफ a माइनस a क्या मिलेगा? 0। बताओ 0 4 का गुणज होता है कि नहीं होता है? 4 का गुणज है, बिल्कुल सही है, 4 का गुणज होगा ये। अब हम बात करेंगे 0 क्या है? 4 का गुणज है कि नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब 0 गुणे 4 क्या लिख सकते हैं? 0। तो 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 4 का मल्टीपल इसमें आता है। जैसे मैं कहता हूँ 8, तो 8 4 का गुणज है कि नहीं है? कैसे पता चला? 2 का गुणा 4 में किया, तो 4 इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बताओ 16 4 का गुणज है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा। तो ऐसे 0 4 का गुणज है कि नहीं है? बिल्कुल। 0 गुणे 4 करेंगे तो 0 आएगा नहीं आएगा? ये 4 का गुणज है, तो 0 सबका गुणज होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये आपको बराबर 0 मिला जो कि 4 का गुणज है, तो हम कहेंगे ये स्वातुल्य है। तो लिखेंगे a बिलोंग्स टू रिलेशन, इस प्रकार हम कहेंगे अतः यह क्या है? स्वातुल्य, अतः यह स्वातुल्य है। अब हम बात करेंगे सम्मित के लिए, है ना? सम्मित के लिए बात करेंगे। तो सम्मित में हम करते क्या है? हमें मालूम है कि यदि a का संबंध b से है तो b का संबंध a से होना चाहिए। आप यहाँ देखें, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर समझा दे रहे हैं आपको। जैसे मैं अगर यहाँ पर इनमें से कोई भी संख्या ले लूँ, अगर हम यहाँ पे रिलेशन लिखना चाहें तो क्या हम रिलेशन लिख सकते हैं? बोलिए, अगर हम चाहें रिलेशन लिखना तो क्या हम रिलेशन लिख सकते हैं? एक बार लिख के देखते हैं। अगर आपको रिलेशन लिखना आ गया तो आधा काम तो ऐसे हो जाएगा। आप रिलेशन कैसे लिख सकते हैं बताइए? सेट ए में कितने लोग हैं? 12, 0 से लेकर 12 तक, कुल मिला के 13 लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखिए, आप ऐसा करेंगे a माइनस बी, ऐसा लेंगे a और b, ताकि आपका जो आए वो 4 का एक गुणज आए। तो एक बार मैं संबंध आपको r लिखना बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे r बराबर क्या क्या आने वाला, जरा देखिए यहाँ पे। अगर आप ये निकाल लेते हैं तो बहुत ही आसान होता है सब कुछ बताना। देखिए, अगर हम a का मान 0 ले लें, तो बताइए b का ऐसा क्या मान लें ताकि उसका अंतर 4 का गुणज आ जाए? तो b का मान हम क्या ले सकते हैं? इन्हीं में से लेना है ना। तो b का मान हम 0 ले सकते हैं। तो 0 माइनस 0 क्या आएगा? 0, और 0 4 का गुणज होता है। साथ ही 0 कॉमा और क्या ले लें? 0 कॉमा 4 ले लें। बताइए 0 में से 4 घटाएंगे क्या मिलेगा? 4।
जो कि 4 का क्या है, गुणज है। फिर क्या ले सकते हैं बोलिए, 0 का संबंध और किसके साथ हो सकता है, 4 के अलावा 8 के साथ, और किसके साथ हो सकता है 0 का संबंध, 12 के साथ। अरे बोलिए, तो 0 का संबंध 0 से भी है, 4 से भी है, 8 से भी है, 12 से भी है। 1 का संबंध देखिए ऐसे, 1 का संबंध बताइए किसके साथ होगा, 1 का संबंध, 1 का संबंध आप 1 के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं 1 का संबंध 1 के साथ। कैसे, 1 - 1 0, 0 4 का गुणज होता है। इसी प्रकार 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, 4 का 4 से, सब में होगा ना, ये बात होगी। अब हम बात करेंगे 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध, अब 1 का और किसके साथ संबंध होगा बताइए जरा, 1 का और किसके साथ संबंध होगा, तो क्या 2 के साथ होगा, क्या 0 के साथ होगा, नहीं, 1 के साथ होगा, 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ नहीं होगा, 4 के साथ नहीं होगा, 5 के साथ होगा। तो 1 का संबंध 5 के साथ होगा। फिर 1 का संबंध किसके साथ होगा, 6 के साथ नहीं होगा, 7 8 9 के साथ होगा। और फिर 1 का संबंध किसके साथ होगा बोलिए, फिर किसके साथ होगा 1 का संबंध, हम कहेंगे फिर 13 के साथ होगा, लेकिन 13 तो यहां है ही नहीं। अरे बोलिए, तो ये नहीं होगा, आई बात समझ में। तो 1 का 1 से, 1 का 5 में, 1 का 9 में संबंध होगा। ऐसे आप सबका निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, 2 का 0 के साथ नहीं होगा, 1 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ होगा। बोलिए, 2 - 2 0, और 0 4 का गुणज होता है। फिर 2 का 3 के साथ नहीं होगा, 4 के साथ नहीं होगा, 5 के साथ नहीं होगा, 6 के साथ होगा। 2 - 6 4 है ना, -4 आएगा, मोड़ लेंगे +4, तो 2 का 6 के साथ होगा। फिर 2 का फिर 10 के साथ, फिर 2 का 4 जोड़ दीजिए 14 के साथ, लेकिन 14 तो यहाँ है ही नहीं होगा, आप लोग भी चेक करते चलिएगा। फिर बताइए 3 का 3 के साथ होगा, 3 का 0 के साथ नहीं होगा, 1 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ नहीं होगा, 3 का 3 के साथ होगा, 3 का 4 के साथ नहीं होगा। फिर बताइए 3 का किसके साथ होना चाहिए, 7 के साथ, 3 - 7 4 आ जाएगा। फिर 3 का किसके साथ होना चाहिए, 3 का 11 के साथ, बस हो गई बात। फिर 4 का 4 के साथ होना चाहिए संबंध। ऐसे आप पूरा निकाल सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो आप यहां देख सकते हैं 0 का संबंध 0 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। ऐसे बताइए 12 का 12 से भी होगा, लेकिन हम कहेंगे ये तत्समक नहीं होगा। स्वयं का संबंध स्वयं से हो, साथ ही दूसरे से भी हो, तो वो स्वातुल्य होता है। तो यहाँ पे स्वातुल्य है कि नहीं, आप यहाँ चेक करके देखिए, स्वातुल्य है कि नहीं है। 0 का 0 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ऐसे सब 12 का 12 से होगा, स्वातुल्य। सम्मित में क्या होता है कि यदि 1 का संबंध 5 से है तो 5 का संबंध 1 से होना चाहिए। तो जरा बताइए 5 का संबंध 1 से है कि नहीं है, जल्दी बताइए। 5 - 1 4 है, बिल्कुल है। कोई भी आप इसमें नंबर ले लीजिए आप। 1 का अगर 9 से है तो 9 का 1 से होना चाहिए, बोलिए है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां से भी आप पहले आप पूरा संबंध लिख सकते हैं और फिर यहीं से आप लेकर दिखा सकते हैं। ये नंबर जो हम लेते हैं ना, ये ले लिए, वो ले लिए नंबर, a बराबर ये मान लिए, b बराबर ये मान लिए, वो हम इसी में से मानते हैं। कोई भी आप यहाँ पे ले लीजिए। तो स्वातुल्य के लिए अगर हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पे आप देखिए 0, 0, 1, 1, 2, 2, ये हम इससे बता देंगे। सम्मित की बात करेंगे तो कोई भी इसमें से आप ले लीजिए। 0, 8 लीजिए, तो 0, 8 है तो 8, 0 होगा। अगर आप 2, 10 ले रहे हैं तो 10, 2 भी होगा। आप चेक कर लीजिए। अगर 2, 10 है, अगर इसका उल्टा 10, 2 यहाँ पे नहीं होगा तो हम कहेंगे वो सम्मित नहीं है। लेकिन यहाँ पे है, चेक करके देखिए आप। 10, 2 करेंगे तो क्या आएगा, संबंध ये रहा 10 - 2 8, 4 का गुणज है, तो ये सम्मित भी है। अब हम बात करेंगे संक्रामक की। तो संक्रामक की बात हम कैसे करते हैं कि यदि A का संबंध B से है, B का संबंध C से है, तो A का संबंध किसके साथ होना चाहिए, C के साथ होना चाहिए। तो पहले आप संबंध लेके आइए। जैसे हम ले आते हैं, चलो यहाँ देखो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि यदि 1 का संबंध 5 से है तो, और देखो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूं आपको, 1 का संबंध 5 से है
और 5 का संबंध 1 से है, तो बताओ 1 का संबंध 1 से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इसी पर बताइए 1 का संबंध 9 से है कि नहीं है? 1 का संबंध 9 से है। अच्छा, 9 का 1 से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 9 का संबंध 1 से होगा कि नहीं होगा? चेक करके बताइए, होगा। तो बताओ 1 का संबंध 1 से होगा कि नहीं होना चाहिए? तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, तो हम कहेंगे 1 का संबंध 1 से होगा। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है 1 का संबंध 1 से है? कोई भी आप यहाँ ले लीजिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 3 का संबंध 11 से। 3 का संबंध 11 से, बताइए 3 का संबंध 11 से है, तो 11 का संबंध किससे होगा? 3 से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बताइए 3 का संबंध 3 से आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 का संबंध 3 से है। इसका मतलब है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अतः ये संबंध क्या होगा हमारा? ये संबंध हमारा तुल्यता संबंध होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड सवाल पर। सेकेंड सवाल हमारा क्या कह रहा है कि a, b इस प्रकार है कि a बराबर b, तो हमें बताना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो दूसरे वाले में बात क्या करें यहाँ पे? तो R आपको दिया हुआ संबंध जो दिया है a, b इस प्रकार a बराबर b, तो हमारे पास जो सेट A है वो क्या क्या है? 0 से लेकर 12 तक है। तो यहाँ पे संबंध क्या क्या आएगा बताइए जरा? संबंध निकालने जाएंगे तो क्या क्या आएगा? अगर आप 0 लेंगे तो 0, 0 आएगा, 1, 1 आएगा। बोलिए a बराबर b है ना, इसके अनुसार हमें चलना है। तो 2 लेंगे तो क्या आएगा? 2, 2, 3 लेंगे 3, 3 एंड सो ऑन, 12, 12। जल्दी बताइए, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? ये क्या संबंध है? एक स्वातुल्य है। स्वातुल्य है कि नहीं बताइए? 0 का 0 से, 1 का 1 से, तो प्रत्येक का संबंध स्वयं के साथ है, इसलिए स्वातुल्य है। फिर बात करेंगे हम सम्मित की। सम्मित की बात करेंगे तो आप बताइए जरा, जब 1 का संबंध 1 से है तो इसका उल्टा करिए, इसका उल्टा करिए, तो 1 का संबंध 1 से है, बिल्कुल है, ये भी ये सम्मित हो जाएगा। बात करें संक्रामक की, तो यहाँ पे क्या ये संक्रामक होगा? तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जब कराया था पढ़ाते वक्त संबंध के प्रकार में, जब हमने पढ़ाया था संक्रामक की, जब मैंने बात की थी, तो हमने कहा था कि वहां पर या तो मांग पूरी हो या तो कोई मांग ही ना हो। मांग क्या होती है? मांग ये होती है यदि A का संबंध B से है, B का संबंध C से है, तो हम कहेंगे अगर ये ऐसा है तो A का संबंध C के साथ होना चाहिए। तो अगर ये मांग पूरी होगी तब संक्रामक होगा, लेकिन अगर कोई मांग ही नहीं है तब भी वो क्या होगा? संक्रामक होगा। तो यहाँ पे आप देखें 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, तो क्या 1 का और किसी के साथ है? नहीं, तो हम बात ही नहीं करेंगे, यहाँ कोई मांग नहीं है। अगर A का संबंध B से है तो B का किसी और के साथ होना चाहिए, तब हम बात करेंगे कि A का संबंध C से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? 0 का 0 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ऐसे चल रहा है। तो 1 का संबंध 1 से है, लेकिन 1 का संबंध किसी दूसरे से नहीं है ना। इसी प्रकार 2 का 2 से, फिर 2 का किसी और से नहीं है, तो इस प्रकार ये संबंध भी क्या होगा? संक्रामक होगा। तो ये एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। आपसे यहाँ पे ये इतना आपसे पूछा जा रहा है। साथ ही इसमें और आगे एक लाइन लिखी गई थी कि प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। तो बताइए जरा, ये जो तुमने रिलेशन लिखा है इसमें 1 से संबंधित कौन है? 1 संबंधित, ये 1 से संबंधित केवल एक ही है अवयव, और वो कौन है? 1। तो ये 1 से संबंधित जो अवयव है वो आपका 1 ही है। ठीक है, तो ये इतना आप यहाँ से कर सकते हैं। आइए हम लोग एक और सवाल देखते हैं। सवाल हमारा है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, एक कोई समुच्चय है, इसमें कई सारे त्रिभुज हैं। सवाल कह रहा है कि एक संबंध दिया हुआ है R, 2 त्रिभुजों के बीच में जो संबंध दिया गया है वो है T1 और T2 समरूप है। मतलब अगर आप 2 कोई त्रिभुज लेते हो तो उनमें संबंध क्या है? समरूप, ये दिया हुआ है। मतलब इक्वल त्रिभुज होंगे, वो बराबर त्रिभुज होंगे, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे कि जो हमारे पास संबंध दिया हुआ है वो तुल्यता संबंध है। संबंध क्या है? ये संबंध है कि 2 त्रिभुज इस प्रकार संबंधित हैं कि वो दोनों कैसे हैं? समरूप हैं, मतलब इक्वल त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुल्यता की। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वातुल्य संबंध की। तो स्वातुल्य संबंध होगा क्या? तो यहाँ पे हमें मालूम है कि हमारे पास जो संबंध दिया है T1 का संबंध T2 के साथ कैसा है? संबंध कैसा है कि T1, T2 कैसे हैं? बोलो, समरूप हैं। तो स्वातुल्य
की जांच करने के लिए हम करते क्या है, b बराबर a, मतलब T2 के स्थान पे हम क्या कर देंगे, T1 कर देंगे। हमें बताओ अगर T1 T2 समरूप है तो अगर हम T2 के स्थान पे T1 कर देंगे तो बताओ कोई भी त्रिभुज वो स्वयं के समरूप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम कहेंगे कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा। तो ये बिल्कुल कथन सही है। को अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई हम कहते हैं दो त्रिभुज समरूप हैं, एक बात है, तो कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। ये कथन बिल्कुल सही है, तो हम कहेंगे इसमें स्वातुल्य संबंध है। दूसरा हम बात करेंगे सममित संबंध। सममित संबंध की जांच हम करेंगे, कैसे करेंगे, T1 का संबंध T2 से किस प्रकार है कि ये दोनों समरूप हैं। तो चलो बताओ, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि T1 व T2 एक दूसरे के समरूप हैं। तो चलो बताओ, अगर हम इसको उल्टा कर दें, T2 का संबंध T1 से करें तो यहाँ पे क्या आएगा, T2 व T1 समरूप है। अरे ये बताओ हमें जरा, अगर हम कहते हैं कि मान लो दो त्रिभुज तुम्हारे पास है ना, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है त्रिभुज 1 त्रिभुज 2, अगर ये त्रिभुज इसके साथ इस प्रकार संबंधित है कि ये दोनों समरूप हैं, तो क्या अगर ये इसके समरूप है तो क्या ये इसके समरूप नहीं होगा, बोलिए। अगर पहला त्रिभुज दूसरे के साथ समरूप है तो क्या दूसरा त्रिभुज पहले के साथ समरूप नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि T1 का संबंध T2 से होगा तो T2 का संबंध T1 से भी होगा, अतः यह एक सममित संबंध है। ठीक है, लिख देना, अतः यह एक सममित संबंध है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सममित संबंध यहाँ लिख देना। ऐसा भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि यदि हम जानते हैं यदि एक त्रिभुज का संबंध दूसरे से इस प्रकार है कि ये दोनों समरूप हैं, तो दूसरा त्रिभुज भी पहले के साथ क्या होगा, समरूप होगा। यहाँ पे अब बात करेंगे संक्रामक संबंध की, संक्रामक संबंध की। चलो यहाँ पे देखो, हम कहते हैं कि पहला त्रिभुज दूसरे से किस प्रकार संबंधित है कि ये समरूप हैं, ये समरूप हैं दोनों त्रिभुज, है ना। तो बताइए अगर T2 का हम संबंध T3 कोई तीसरा त्रिभुज है T3 उसके साथ लें, तो बताइए हम कहते हैं T1 का संबंध T2 से इस प्रकार है कि यहाँ ऐसा लिखेंगे T1 T2 समरूप है। चलो बताओ, T2 का T3 के साथ संबंध लेंगे तो क्या मिलेगा, T2 T3 समरूप है। तो हमें बताओ अगर हम T1 का संबंध T3 के साथ लें तो क्या मिलेगा, T1 T3 समरूप है। हमें बताओ यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि T1 T2 समरूप है, T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है। तो जल्दी बताओ T1 का T3, तो जो त्रिभुज पहला और तीसरा हुआ ये समरूप होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम कहेंगे ये बिलोंग करेंगे रिलेशन में, तो ये भी संबंध होगा। तो लिख देंगे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि T1 का संबंध T2 से है, हम कहेंगे T2 का T3 के साथ समरूप संबंध है, तो T1 का T3 के साथ भी समरूप संबंध होगा। तो ये हम कहेंगे अतः यह संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये संबंध अतः दिया गया संबंध क्या होगा, अतः दिया गया संबंध क्या होगा, बोलो, तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। आई बात समझ में, ऐसे आप बोल सकते हैं। साथ ही क्या कह रहा है आगे, देखिए कह रहा है भुजाओं 3 4 5 ये भुजा दी गई है। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज अगर हम यहाँ बनाएं तो हमारे पास समकोण त्रिभुज दिया गया है। चलो यहाँ देखो, समकोण त्रिभुज दिया है, भुजाएं क्या क्या है, 3 4 5, 3 ये 4 तो ये 5 होंगी, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार 5 12 13, अगर ये 5 है ये 12 है तो ये क्या होगा 13। इसी प्रकार आप देखिए और दिया है 6 8 10, ये 6 है तो ये 8 है तो ये 10 है। इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज जो है ये कह रहा है कि T1 T2 T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम देखें भाई इनमें कौन कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। आप यहाँ देखिए, ये पहला त्रिभुज T1 है, ये T2 है, ये T3 है। मैं नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, T1 T2 T3। आगे हमें बताना है ये तीनों त्रिभुज में कौन ऐसे त्रिभुज हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आप देखिए,
हम एक संबंध देख सकते हैं पहले और तीसरे त्रिभुज में। देखिए कैसे, बताइए, लंब का लंब के साथ अगर हम भाग लगाएं, आधार का आधार के साथ अगर हम भाग लगाएं और कर्ण का कर्ण के साथ अगर हम भाग लगाएं तो हमें कुल मिलाकर ये मिलेगा क्या, 1/2। आप देख सकते हैं जो हमारा पहला और तीसरा त्रिभुज है, पहला और तीसरा ट्रायंगल है, हम कहेंगे ये एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका अनुपात, लंब का आधार आधार का और कर्ण का जो अनुपात है वो बिल्कुल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पहला त्रिभुज है और तीसरा त्रिभुज एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन आज ज़्यादा कराना था इसलिए थोड़ा सा हमने स्पीड यहाँ पे रखी है, और लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। तो अगर आपको पूरा सवाल समझ में आया, कि सवाल में कोई डाउट नहीं है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ये जान पाते हैं कि आप लोग हमारी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो फिर आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, उससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपके पास वीडियो इसी प्रकार आता रहेगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.